यूपी के शामली से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा का विवादित बयान, कहा जीत गया तो कैराना दे बंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। शामली के थाना भवन में रैली में दिया विवादित बयान, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी नाम आया था। मुलायम सिंह पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा मुलायम के जीने का समय खत्म, आ गया है मरने का वक्त। मथुरा में संजीव बालियान और बीजेपी सांसद रमेश विधूरी का विवादित बयान, विधूरी ने सोनी और मायावती पर कहे आपत्तिजनक शब्द। यूपी के हाथरस में सादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने चुनावी सभा में एसडीएम को धमकाया, प्रशासन ने नहीं दी सभा की इजाजत। यूपी में समाजवादी पार्टी में विधायक बैजनाथ पासवान से मांगी गई 17 लाख की रंगदारी, जेल में बंद क्रिमिनल राजू कन्नौजिया फरार हो। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम सिंह का बड़ा बयान, कहा गठबंधन के खिलाफ हूं, नहीं करूंगा प्रचार। मुलायम ने कहा समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीतने में सक्षम, जीत जाते 300 सीटें। मुलायम ने अखिलेश के टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए, कहा जिनके टिकट काटे हैं वो अब क्या करेंगे, 5 साल के लिए तो मौका गंवा दिया। मुलायम सिंह के बयान पर बीजेपी नेता महेश शर्मा का बयान, कहा पिता पुत्र के रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है। यूपी में अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैली, 5 जगहों पर जनसभा करेंगे। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन कर बीजेपी की जीत आसान की, अब समाजवादी पार्टी की हार तय। पंजाब में आज मायावती दिखाएंगे अपनी ताकत, 2 जगहों पर चुनावी रैली। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे नारद राय ने बीएसपी ज्वाइन की, बलिया से चुनाव लड़ेंगे। ठाणे के भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, आरएसएस मानहानि केस में सुनवाई, संघ को बताया था गांधी जी का हत्यारा। हरियाणा में जाट आंदोलन का दूसरा दिन, जाट आरक्षण समिति का हरियाणा में 19 जगहों पर धरना। पुणे के इंफोसिस कैंपस में महिला की कर्मचारी की हत्या, कंप्यूटर केबल से घोटा गया गला, रविवार को दफ्तर में शव मिला था। रविवार को छुट्टी के बावजूद जरूरी काम के लिए दफ्तर आई थी रसीला कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड, हिरासत में पूछताछ जारी। यूपी के हापुड़ में एक महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, वारदात के बाद से आरोपी फरार। कनाडा के क्यूबेक सिटी मस्जिद में हमला, फायरिंग में 5 की मौत। नमाज के दौरान बंदूकधारी ने फायरिंग की, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बजट सत्र से पहले आज सुबह 11:30 बजे सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चुनावी चंदे की पारदर्शिता का मुद्दा उठा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होंगी टीएमसी, दोपहर 12 बजे कोलकाता से ममता बनर्जी ने बुलाई सांसदों की बैठक। आज शाम 7 बजे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की ऑल पार्टी मीट, बजट सत्र को लेकर चर्चा। महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी जाएंगे राजघाट। बापू के शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की थी 2 मिनट मौन की अपील। यूपी चुनाव में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन, चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने फिर लिखी रिजर्व बैंक को चिट्ठी, आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नकद निकासी की लिमिट बढ़ाने की मांग। पंजाब के मुक्तसर में एक एनआरआई से पकड़ा गया 3 लाख का कैश, पुराने नोट भी शामिल, इनकम टैक्स ने छापा मारा। बजट में बढ़ सकता है सर्विस टैक्स, 15% से बढ़ाकर 16 से 18% किया जा सकता है। सर्विस टैक्स की दरें बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्टोरेंट समेत कई जगह टैक्स का बोझ बढ़ेगा। जीएसटी काउंसिल के फैसलों के विरोध में कस्टम और एक्साइज के करीब 70,000 अफसर काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। नोट बैन के 1 महीने बाद जनधन खातों से 5,000 करोड़ रुपए निकाले गए। 7 दिसंबर को जनधन खातों में जमा राशि 74,610 करोड़ रुपए थी। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बर्फबारी और कई जगह हिमस्खलन का अलर्ट, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरा भी, सुबह का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर। कोहरा की वजह से आज रफ्तार पर असर, दिल्ली आने जाने वाली 28 ट्रेनें लेट, 10 का समय बदला, 1 ट्रेन कैंसिल। अमृतसर की रैली में वित्त मंत्री अरुण जेटली का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, अमरिंदर और उनके परिवार का स्विस बैंकों में काला धन जमा होने का आरोप लगाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के बुरे हालात के लिए बादल को जिम्मेदार बताया, कहा 14 सीट पर सिमट जाएगा अकाली दल। पानी की समस्या के लिए परेशान झांसी के
गुमनावाड़ा इलाके में लोगों का मतदान नहीं करने का फैसला। यूपी के संभल में अवैध हथियारों के रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 51 देसी पिस्टल और 6 राइफल बरामद की। आगरा में चुनाव के लिए चलाई जा रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, 25 हथियारों के पिस्तौल मिले। शिवसेना एमएनएस में गठबंधन की चर्चा तेज, राज ठाकरे के करीबी नेता बाला नंदगांवकर रविवार को मातोश्री पहुंचे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा फडणवीस की गुंडों वाली पार्टी बन गई है। मुंबई में कांग्रेस के पार्षद और बीएमसी में विपक्ष के पूर्व नेता देवेंद्र अंबेडकर ने छोड़ी कांग्रेस शिवसेना का दामन थामा। मराठा मोर्चा 31 जनवरी को मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में मोर्चा निकालने की तैयारी में, नौकरियों में आरक्षण की मांग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा में 195 नक्सलियों की लाल आतंक से तौबा, जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के सामने सरेंडर। आगरा से पकड़ा गए 50 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड देवेंद्र जाट, दिल्ली में पशु व्यापारी से 50 लाख की लूट की बात कही। राजस्थान के भरतपुर में एक नाबालिग छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, 3 लोग पकड़े गए। हरियाणा के फरीदाबाद में छेड़छाड़ से परेशान दलित लड़की ने छेड़खानी की, खुदकुशी की कोशिश, घर वालों के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हथियारों का आतंक, 300 एकड़ की फसल कर चुके बर्बाद, गांव वालों का 6 महीने से जीना मुहाल।